स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कविदेव की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। कविदेव का प्रेम माधुरी का 17वां छंद है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। सावन मास सखीन में सुंदरी, मंदिर ते निकसी बनी ज्यों ससी। देव जु देखी छखे छवि छैल, रयो न गयो हिये हारी हियो कसी। डारी संकोच कयो सब ऊपर, ऐसोई भांति रहो ब्रिज में बसी। डीठी बचाई नचाई के शीस, नवाई के शीस नचाई के नैनन, चाह गई हंसी। यहाँ पर जो राधा है और श्री कृष्ण है, इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। श्रृंगार का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, सावन मास, सावन के महीने में सखी नम सुंदरी, जो राधा है वह कहती है कि हे सखी, सावन के महीने में मंदिर ते घर से निकसी निकलती है, बनी ज्यों सज धज करके, ज्यों शशि शशि चंद्रमा की भांति। जो राधा है वह सावन के महीने में सज धज करके घर से चंद्रमा की भांति निकलती है। देवजू देखी छके छवि छैल, छैल जो श्री कृष्ण है, नायक है, वे राधा के सौंदर्य को देखकर तृप्त हो जाते हैं। छके तृप्त हो जाते हैं। रयो न गयो, और राधा के सौंदर्य को देखकर फिर उनसे भाव, अपनी भावनाएं, अपने प्रेम की भावनाएं व्यक्त किए बिना नहीं रहा जाता है। हिये अपने हृदय में, हारी हियो कसी, अपने हृदय में उन्होंने उमंग को, उत्साह को, इस प्रेम की भावना को दबाए रखा। जैसे ही सावन के महीने में राधा है सज धज करके और अपने घर से बाहर निकलती है, तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, और उस भावना को वे अपने मन में पहले दबाए रखते हैं। लेकिन बाद में वे डारी संकोच कयो सब ऊपर, लेकिन वे फिर उस संकोच को त्याग देते हैं और अपने मन की जो भावनाएं होती है वे सारी व्यक्त कर देते हैं। और वो अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? ऐसोई भांति रहो ब्रज में बसी, और इसी तरह से ब्रज में तुम बनी रहना, सौंदर्य से युक्त बनी रहना। नायिका के लिए अपनी भावना, अपनी प्रेम भावना व्यक्त करते हुए वो कहते हैं। डीठी बचाई नवाई के शीस, और इसको जो नायिका होती है वह भांप लेती है, उसे एहसास हो जाता है कि जो नायक है वो मेरे सौंदर्य को देखकर क्या कहना चाह रहे हैं। तो डीठी बचाई, वह अपनी दृष्टि बचा करके, नवाई के शीस, और अपना नवाई झुका करके, शीस अपना मस्तक, इस तरह से नायिका है वह दृष्टि बचा करके और अपना सिर झुका करके, नचाई के नैन, और अपने नेत्रों के द्वारा इशारा करके, प्रत्युत्तर दे करके चाह गई हंसी, और हंस करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो राधा है और कृष्ण है, इन दोनों के श्रृंगार का वर्णन है, इन दोनों के प्रेम का वर्णन है, और एक दूसरे के प्रति जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। और इस छंद में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। खोरी लो खेलन आवतियेन, तो आलिन के मत में पड़ती क्यों। देव गोपाल ही देखती ये न, तो या बिरहा नल में बरती क्यों। बापूरी मंजुल आम की बाल, सुबाल सी वे उर में अरती क्यों। कोमल बोली के क्वेली या पूरी, करेजन की किरचें करती क्यों।
यहाँ पर इस छंद में भी जो नायिका है उसी के वियोग श्रृंगार का वर्णन है। वह जो नायक है उसके विरह में व्याकुल है और अपनी जो भावनाएं हैं वे प्रकट कर रही है। कहती है कि खोरी लो गली तक, खोरी यानी गली, खेलन आवतियन तो, खेलने के लिए अगर नहीं आती तो। अगर मैं गली तक खेलने के लिए नहीं आती और आलिन के मत में और अपनी सखियों की बातों में पड़ती क्यों नहीं आती तो, अगर मैं गली तक खेलने के लिए नहीं आती और सखियों की बातों में भी नहीं आती तो देव गोपाल ही देखती ये न तो। और कवि देव कहते हैं कि जो नायिका है वह कहती है कि गोपाल ही कृष्ण को अगर नहीं देखती तो, जो राधा नायिका है वह कहती है कि अगर मैं गली तक के लिए खेलने के लिए नहीं आती और सखियों की बातों में नहीं आती और कृष्ण को भी अगर मैं नहीं देखती तो, और अगर ये सब नहीं होता तो मेरा कृष्ण से प्रेम भी नहीं होता और मैं विरहानल, विरह रूपी अग्नि में, विरहानल विरह रूपी अग्नि में बढ़ती क्यों, बढ़ती जलती नहीं, तो मैं विरह की अग्नि में भी नहीं जलती। अर्थात मुझे जो नायक है कृष्ण है उनका वियोग भी नहीं झेलना पड़ता। और बापुरी मंजुल आम की बाल, बापुरी बेचारी मंजुल मनोरम आम की बाल आम्र मंजरी, बेचारी आम्र मंजरी भी सुभाल सिवे भाले की नोक की तरह बनकर उर यानी मेरे हृदय में अरती क्यों नहीं चुभती। क्योंकि प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं जो संयोगावस्था में अनुकूल होती है वे वियोगावस्था में प्रतिकूल हो जाती है। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि अगर मैं गली तक खेलने के लिए नहीं आती और सखियों की बातों में नहीं पड़ती तो मुझे यह विरह अग्नि नहीं झेलनी पड़ती, यानी विरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। और ये मनोरम आम्र मंजरी भी भाले की नोक की तरह मेरे उर में, मेरे हृदय में नहीं चुभती। क्योंकि जो आम्र मंजरी जैसी कोमल है वह भी नायक के वियोग में नायिका के लिए भाले की नोक की तरह कठोर हो जाती है। और फिर आगे कहती है कि कोमल बोली के क्वेली या पूरी, कोमल कोमल वाणी में, बोली बोल करके, क्वेली कोयल, कूरी क्रूर। अब नायिका को विरह अवस्था में जो कोयल की मधुर वाणी है वह भी कठोर लग रही है और वह कहती है कि ये जो कोयल है यह भी कोमल वाणी में बोल करके और करेजन मेरे कलेजे के किरचे टुकड़े टुकड़े करती क्यों नहीं करती। और यह जो कोयल है यह भी, क्योंकि कोयल की वाणी मधुर होती है लेकिन जो नायिका है वह विरह अवस्था में है, इसलिए कोयल की वाणी भी उसे क्रूर लग रही है, कठोर लग रही है और कलेजों के टुकड़े टुकड़े करने वाली लग रही है। तो नायिका कहती है कि अगर मैं गली तक खेलने के लिए नहीं आती, सखियों की बातों में नहीं पड़ती और कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है वह भी नहीं होता तो मुझे विरह की अग्नि में भी नहीं जलना पड़ता। और प्रकृति की ये जो वस्तुएं हैं, मनोरम आम्र मंजरी है और कोयल जैसी मधुर वाणी बोलने वाली है, उसकी मधुर आवाज़ है, वह भी मुझे कठोर नहीं लगती और मेरे कलेजे के टुकड़े नहीं करती। अर्थात मुझे विरह की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। यह जो नायिका है राधा है उसके वियोग का वर्णन है, श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम है उसका वर्णन है, वियोग का वर्णन इसमें किया गया है। अगली है धार में धाई धसी निर्धार वे जाय फसी उकसी न अबेरी री अंगराई गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ
घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसुना, रस लालच लाल चिते भई चेरी। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, आँखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। यहाँ पर जो नायिका है उसके नेत्रों का वर्णन किया गया है और नायिका ने अपने नेत्रों को मधुमक्खियों की भांति बताया है। अपने नेत्रों को मधुमक्खियों की उपमा दी है कि जिस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती है वह मधु पर शहद पर जाकर के बैठ जाती है और वहाँ से फिर वो नहीं निकल पाती है, उसी तरह से जो मेरे नेत्र हैं वे भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, उसके सुंदर नेत्रों में जाकर के धस गए हैं। तो देखिए, धार में धाई धसी निर्धार वे, जाय फंसी उकसी न अबेरी। नायिका कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वे धार में धाई धसी श्री कृष्ण के नेत्र रूपी धारा में, श्री कृष्ण के सौंदर्य में निर्धार बिना आधार के ही धाई दौड़ करके, जाय फंसी जाकर फंस गई, उकसी नहीं निकली अबेरी जल्दी से। नायिका कहती है कि मेरे जो नेत्र हैं वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर के फंस गए। री अंगड़ाई अंगड़ाई लेकर गिरी गिर गई, गहरी गही। मेरे जो नेत्र हैं वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में अंगड़ाई लेकर के गिर गए, गही फेरी फिरी, और मेरे रोकने पर भी वे नहीं रुकी। मेरी जो आंखें हैं वे रोकने पर भी नहीं रुकी और घिरी नहीं घेरी, और मैंने उनको घेरना भी चाहा पर वे नहीं घिरी। अर्थात मैंने अपने नेत्रों को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो मेरे नेत्र है वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने से या उनके रूप सौंदर्य में जाकर डूबने से नहीं रुक पाए। देव कछु अपनो बसुना, जो नायिका है वह कहती है कि मैंने रोकने का प्रयास किया लेकिन कछु अपनो बसुना, मेरा कोई भी वश नहीं चला मेरे नेत्रों के ऊपर। रस लालच लाल चिते भई चेरी, रस लालच श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लोभी लालची, लाल जो श्री कृष्ण उनके, चिते भई चेरी चेरी दासी। मेरी जो आंखें हैं वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की दासी बन गई और मेरा उन मेरे नेत्रों के ऊपर कोई वश नहीं चला। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, इस प्रकार से बेगी अति शीघ्रता से ही बूढ़ी गई, डूब गई। पंखियाँ पंखों सहित, आँखियाँ आँखें रूपी मधु की मक्खियाँ भई मेरी। इस प्रकार से मेरे नेत्र रूपी मधुमक्खियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर के डूब गए। अर्थात मेरे जो नेत्र हैं वे श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके सौंदर्य में जाकर के डूब गए। हालांकि मैंने बहुत सारे प्रयास किए कि मैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबने से अपने नेत्रों को मैं बचाऊं और रोकना भी चाहा, लेकिन वे नहीं रुकी। यहाँ पर जो नायिका ने अपने नेत्र है उन्हें मधुमक्खियों की उपमा दी गई है कि जैसे मधुमक्खियाँ मधु पर जाकर एक बार बैठ जाती है तो वहाँ से नहीं जल्दी से हटती है, उसी तरह से मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई और वे हटाने पर भी वहाँ से नहीं हट रही है। यहाँ पर जो नायिका है राधा, उसका और श्री कृष्ण के
सौंदर्य का वर्णन किया गया है, राधा के प्रेम का वर्णन है और श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस छंद में अनुप्रास अलंकार है, यमक है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। आगे भी हम इसे जारी रखेंगे।